खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जटाशंकर तीर्थ में स्वागत द्वारका भूमि पूजन संपन्न हुआ। नर्मदा न्यूज एक्सप्रेस संपादक राजेंद्र योगी बागली। देवास बागली। प्रसिद्ध जटाशंकर तीर्थ में आज सोमवार को विधायक निधि से निर्मित होने वाला भव्य स्वागत द्वारका भूमि पूजन कार्यक्रम विधायक मुरली भवरा एवं महंत बद्रीदास जी महाराज व जटाशंकर सेवा समिति के सानिध्य में संपन्न हुआ। ब्रह्मलीन संत 1008 श्री केशव दास त्यागी फलाहारी बाबा की सत्प्रेरणा से महंत बद्रीदास महाराज एवं अन्य संतों की उपस्थिति में विधायक मुरली भवरा की विशेष उपस्थिति में भूमि पूजन कार्यक्रम रात 9:30 बजे से रखा गया। भूमि पूजन से पूर्व भगवान आशुतोष महादेव जटाशंकर भगवान का विधायक मुरली भवरा द्वारा जल अभिषेक किया गया। जल अभिषेक पश्चात ब्रह्मलीन केशव त्यागी फलारी बाबा की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर भूमि पूजन स्वागत द्वारका किया गया। कार्यक्रम के दौरान जटाशंकर सेवा समिति एवं वरिष्ठ नागरिकों तथा संघ प्रमुख व समाज सेवियों द्वारा अपनी अपनी अभिव्यक्तियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान सभा को विधायक मुरली भवरा ने संबोधित करते हुए कहा कि जटाशंकर महादेव मंदिर में स्वागत द्वार के साथ साथ 2 द्वारा निर्मित होंगे। मुख्य द्वार जो पुराना है उसे डिजिटल आधुनिक रूप से निर्मित होगा। इसके साथ ही यज्ञशाला का निर्माण संबंधित रसोई घर आदि जटाशंकर में बन पड़े कार्यों को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया उक्त स्वागत द्वार 8,50,000 रुपए की विधायक निधि से निर्मित होगा। स्वागत द्वार कार्यक्रम के अवसर पर जटाशंकर महंत बद्रीदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, अन्य संतों की उपस्थिति के साथ ही व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सौरठ, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विपिन शिवहरे, वरिष्ठ एडवोकेट प्रवीण चौधरी, मोतीलाल पटेल, धर्मेंद्र सिंह सिंह, जिला संघ कार्यवाह पवन राठौर, विनय बोथरा, मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह, बंशीधर सिसोदिया, नाथू सिंह, सरपंच मुन्ना पंचोली सहित जटाशंकर सेवा समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के समाज सेवी, नगरीगण, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम का संचालन सोमेश उपाध्याय ने किया तथा आभार विधायक मुरली भवरा ने माना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कार्यकाल माननीय विधायक कहीं न कहीं जटाशंकर को लेकर उनके मन में कोई न कोई योजनाएं या कोई भी किस धर्म आस्था संस्कृति को लेकर उनका एक सकारात्मक प्रयास एक इस स्थान को लेकर रहा है। इसकी पहली कड़ी के रूप में उन्होंने कहा कि जब हम जटाशंकर आते तो यहाँ एक भव्य स्वागत द्वार होना चाहिए। दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों के स्वागत और आज के शुभ मुहूर्त में बहुत दिनों से इच्छा थी, जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर बागली में आचार्य था और लगभग सम्मानी पटेल साहब ने बताया था कि यहाँ पर जो पेड़ियाँ थी वो कच्चा रास्ता था और नीचे कुंड था जिसके अंदर स्नान आदि की व्यवस्थाएं थी। हमने भी स्नान किया और महंत जी का इसमें आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मेरा सबसे प्रथम दायित्व है वो धर्म और संस्कृति के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के लिए कहीं न कहीं काम करना, क्योंकि सनातन धर्म जब तक जीवित है तब तक हम लोग जीवित हैं। सनातन संस्कृति ये हमें निरंतर कर्म करने के लिए ही प्रेरित करती है। ब्रह्मलीन 1008 केशवदास जी त्यागी फलियारी बाबा निरंतर कहीं न कहीं भूखों को भोजन, उनकी सेवाओं के लिए सदा अनुयायी संत बद्रीदास जी महाराज, जिनसे मैं जब भी मिलता हूँ तो उनका काम करने में और भी बढ़ जाता है। तो टिकट सबसे बाद में तय हुआ था 17 दिन पूर्व, और 17 दिन पूर्व टिकट हुआ और बागली विधानसभा क्षेत्र जो है वो देवास जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। सूचना और गांव में पहुंचने के लिए चुनाव प्रचार रात को एक डेढ़ घंटे में योजना बनाना और उस योजना के माध्यम से उसको क्रियान्वयन करना।
36 किलोमीटर पैदल चलना, और मेरे आशीर्वाद से, जिन्होंने 6 महीने पूर्व ही मुझे आशीर्वाद दे दिया था, और उनके आशीर्वाद के साथ आज 11 माह का मेरा जो कार्यकाल हुआ है, और करना ही चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और सब आप लोगों के इसमें आशीर्वाद से ही हो रहा है। यहाँ पर ब्रह्मलीन 1008 संत श्री केशवदास जी त्यागी महाराज जी का बने, और वो स्वागत द्वार शिवरात्रि के पूर्व ही तैयार हो। ये पूरी तरह से हम प्रयास करेंगे। स्वागत द्वार 2 बनने वाले हैं। एक मुख्य स्वागत द्वार जहाँ पर हमने भूमि पूजन किया, सेकंड स्वागत द्वार जो पुराना है, इसको डिसमेंटल करके बड़ा स्वागत द्वार जो दोनों पीढ़ियों को कवर करेगा। और उसके बाद यहाँ नीचे गार्डन फर्शियाँ कहीं न कहीं लगी है, हमारा हाथ स्पर्श तो होता है, उन पे कहीं न कहीं स्टैंड लगाकर, इसमें कई गमलों की पूरी योजना हम बिल्डर को बुलाकर उस पर भी लगभग उसको पूर्ण करवाएंगे। दूसरा, जहाँ पर जटाशंकर महादेव जी है, उनकी दीवारों की जो फर्शियाँ हैं वो लगभग बहुत पुरानी हो गई, और नीचे का जो फर्श है वो भी उसको भी चेंज करवाना है, परिवर्तन होगा। तो ये जो काम हो रहे हैं, इस काम के साथ 2 स्वागत द्वार, हमारे गमलों के स्टैंड, और नीचे का जो शिव मंदिर के जो फर्श है, ये भी अति शीघ्र इस काम के साथ प्रारंभ होने वाले हैं। और ये शिवरात्रि के पूर्व लगभग हम प्रयास करेंगे कि ये लगभग पूर्ण हो जाए। तो जब शिवरात्रि आए तो जटाशंकर महादेव जी का जो स्वरूप इस क्षेत्र का, वो लोगों को थोड़ा अलग नजर आए। 62 लाख का एक प्रोजेक्ट भी है पूरे संज्ञान में, जो 150 बाय 150 का, 100 बाय 150 का एक 3 शेड, इसके अंदर माह में, वर्ष में 2 बार या तो श्रीमद् भागवत कथा हो जाए, या ऐसे धार्मिक संत जहाँ पर आकर अपने जो प्रवचन से इस क्षेत्र को और अमृत तुल्य बनाए, ऐसा एक 3 शेड हम यहाँ पर बना, वर्ष में 1-2 बार कथाओं के आयोजन लगभग यहाँ पर उत्तर लगा रहे हैं। और उसके बाद जो ऊपर हमारे भोज गड्ढा, तो हम किसी प्रकार का रहने नहीं देंगे, और गड्ढे को बोलना ही है। और हमारा जो तीर्थ क्षेत्र लगभग विकास कार्यों से कुछ वर्षों तक अछूता रहा है, और हो सकता है कि अछूता इसलिए भी रहा हो, किसी कराने का माध्यम कुछ और हो ही उनका, और उनके निमित्त के माध्यम से आज हमने प्रथम शुरुआत करी थी। और भव्य स्वागत द्वार हमारे संत स्वरूप के चरणों में अर्पित होगा। जटाशंकर आस्था का केंद्र इस तीर्थ से आस्था से जुड़े भी हैं, और निरंतर आगमन उनका लगा भी रहता है। हमारे जितने भी सेवा समिति के सदस्य, उनका कहीं न कहीं भाव रहता है इस क्षेत्र में कहीं न कहीं विकास कार्य हो। कार्यकाल में लगभग 1,51,00,000 के काम इस तीर्थ क्षेत्र में 5 वर्षों में मैं देने वाला हूँ। इसलिए इसकी एक अलग निधि मैं संग्रह कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ जितने भी काम हुए हैं, उन लोगों ने जो काम किए हैं वो तो साधुवाद के पात्र है, लेकिन काम तीव्र गति से हो, तेज हो, ये भी एक मापदंड होना चाहिए। मापदंड निर्माण निरंतर होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा आया है उस व्यक्ति को वैसा ही जाना है। कोई व्यक्ति यहाँ संपत्ति, धन दौलत, मोह माया, ये सब यथा नहीं रहनी है। इसलिए कर्म ही व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ धन है, और कर्म के निमित्त ही मैं सब ये कार्य कर रहा हूँ। और जैसा समय समय पर मैं जब भी जटाशंकर तीर्थ में दर्शन करना है, कहीं ना कहीं एक योजना मेरे दिमाग के अंदर इस तीर्थ क्षेत्र में करने की रहती भी है। इसलिए मेरे इस 5 साल के लंबा जो बजट है मेरा, 1,51,00,000 के विकास कार्य इस जटाशंकर तीर्थ में आपको विभिन्न जगह दिखाई देंगे। साथ में जो हमेशा इस तीर्थ क्षेत्र के लिए चिंतित भी रहते हैं, और बहुत सारे समसामयिक विषय आर्थिक बजट के मेरे संज्ञान में है पूरा, और हम अति शीघ्र कुछ आर्थिक विषयों को भी कहीं ना जिस प्रकार से हमारी यज्ञशाला का विषय आया, तो ये विषय भी लगभग 15 लाख वाला विषय, ये मैं पूरी इसकी संज्ञान में लूंगा। कौन आई थी और वो योजना का पैसा अब तक क्यों नहीं आया,
संयुक्त 2016 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास। बागली विधानसभा क्षेत्र में जो आस्था का केंद्र है, सनातन का केंद्र है, वो हमारा जो तीर्थ स्थल है और संत 1008 श्री केशवदास जी त्यागी फलियारी बाबा की कर्मभूमि है। और इस कर्मभूमि पर जो वर्तमान में आशीर्वाद दाता संत श्री बद्रीदास जी महाराज के आशीर्वाद से आज इस तीर्थ क्षेत्र में मुख्य स्वागत द्वार का भूमि पूजन का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में हमारे विभिन्न अनुसांगिक संगठन के पदाधिकारी उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर अपनी गरिमा बढ़ाई है और इस तीर्थ क्षेत्र का निरंतर विकास हो, क्योंकि 60 गांव से ज़्यादा के लोग प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान जटाशंकर महादेव के दर्शन करने आते हैं। तो उनकी आस्था इस केंद्र बिंदु पर निरंतर विकास कार्य होने भी चाहिए और आगे भी निरंतर विकास कार्य इस क्षेत्र में होंगे। क्या लागत है इस जीर्ण द्वार की? इस स्वागत द्वार की जो लागत है 8.5 लाख रुपए की है और इसके साथ विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत भी होने वाली है और निरंतर क्षेत्र समृद्ध हो और अग्रशील हो, इसलिए भगवान जटाशंकर का आशीर्वाद भी सदैव बना है।